साथियों, हमारी YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपने टीजीटी, पीजीटी, पीआरटीज के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं और सभी कैंडिडेट्स बहुत ही जोर शोर से अपनी तैयारी कर रहे हैं। जब आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो आपका मोटिवेशन होता है कि हमें बहुत अच्छी सी जॉब मिले और अच्छे से पर्क्स मिले और मन लगा के हम देश की सेवा करें। गवर्नमेंट जॉब का मोटिवेशन ये होता है कि एक स्टेबिलिटी हमारे लाइफ में आए। हमने अभी तक ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद हमने बीएड किया है, डीएलएड किया है, हमें एक जॉब चाहिए। और केंद्रीय विद्यालय संगठन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक ऑटोनॉमस बॉडी है, उसमें बहुत ही अच्छी सैलरी मिलती है। ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, आपका ऑल इंडिया ट्रांसफर होता है। मोर देन 1250 केवीज हैं हमारे पास पूरे भारत में और जोनल ऑफिसेस है, वहां पे हमारी पोस्टिंग होती है। तो आप देखिए कि आज हम बात करेंगे कि उसके ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो हमारे ग्रेजुएशन लेवल, जो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन इन सब्जेक्ट एंड बीएड आपका, ठीक है। एक आध सब्जेक्ट्स को छोड़ के जैसे डब्ल्यूई की बात करते हैं तो वहां पे हमारे बीएड की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है। तो उसकी सैलरी कितनी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, जैसे नोटिफिकेशंस की बात अगर आई तो नोटिफिकेशंस में आप देखिए कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपने इंग्लिश, हिंदी, सोशल स्टडीज, साइंस, संस्कृत, मैथमेटिक्स, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन एंड आर्ट एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, इनके लिए अपने सैलरी स्ट्रक्चर इन्होंने रेस किए। और रेस करने के बाद देखिए यहाँ पे जो इन्होंने अपनी सैलरी का स्ट्रक्चर बताया वो देखिए क्या बताया। मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करता हूँ, बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। देखिए, जब हमारा 7th पे कमीशन जारी किया गया 1/1/2017 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो वहां पे हमारे ग्रुप वाइज लेवल्स बनाए गए। तो अगर आप केंद्रीय विद्यालय संगठन के केवीएस के टीजीटी की सैलरी देखेंगे तो लेवल 7 की पे बैंड में आती है और उसका जो पे बैंड होता है वो क्या होता है, 44,900 से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है, 1,42,400। ये एक पे बैंड है। जब आप ज्वाइन करते हैं तब आपकी बेसिक पे ये होती है। और अगर इन एनी रीजन आप स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक इसी लेवल 7 पे बैंड में रह गए तो एट द लास्ट अगर आप यहां पहुंचते हैं तो आपकी सैलरी 1,42,400 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको मैं क्लियर करता हूं, जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं आपकी सैलरी तो 44,900 आपकी बेसिक होती है, इस पे सारे पक्ष मिलते हैं, ठीक है। जैसे इस फाइनेंशियल ईयर में आपने ज्वाइन किया तो नेक्स्ट ईयर आपको इसी में जो आपका ये सैलरी है उस पे 3% का इंक्रीमेंट मिलेगा और आपकी जो नया बेसिक हो जाएगा 44,900 प्लस 3%, इसी बेसिक में 3% ऑफ 44,900, ठीक है। फिर उसके अगले साल आपको क्या मिलेगा, 3% का नया जो यहां पे बेसिक आएगा उसका बेसिक हो जाएगा। तभी आपका इस पे बैंड में साल दर साल बेसिक बढ़ता जाता है। तो सैलरी का स्ट्रक्चर ये होता है। अब आपको जो भी अलाउंसेस मिलते हैं लाइक डियरनेस अलाउंस, एचआरए अलाउंस, ओके, आपको स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, हार्ड ड्यूटी अलाउंस, ट्रेवल अलाउंस, जितने भी अलाउंसेस मिलते हैं सारे के सारे इसी बेसिक सैलरी पे मिलते हैं, ठीक है। बेसिक सैलरी आपका जो फंडामेंटल कंपोनेंट होता है उसी पे सारे अलाउंसेस मिलते हैं। बेसिक सैलरी से ही आपका क्राइटेरिया डिसाइड होता है कि आपको एलटीसी मिलनी है, मेडिकल फैसिलिटीज मिलनी है, या आपको किसी भी लेवल पे क्वार्टर्स मिलना है, कई सारी चीजें हैं। तो आपको क्या कहते हैं, यहीं से डिसाइड होता है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, दर साल हर साल आपकी सैलरी 3% इंक्रीज होती रहती है, ठीक है। और इंक्रीमेंट कहां लगता है, आपकी बेसिक सैलरी पे लगता है, ठीक है। मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूं, बेसिक सैलरी पे। तो मैं आपको एक टीजीटी की सैलरी बताता हूं जिनको 3 ईयर जॉब करते हो चुका है, उनको 3 इंक्रीमेंट मिल चुके हैं, तो उनकी सैलरी का स्ट्रक्चर कैसा है वो हम यहां पे देखेंगे, ठीक है। ये देखिए, अगर मैं यहां पे बात करता हूं
ठीक है, ध्यान से देखिए, यहां पे मैं बात करता हूं तो ये मेरी टीजीटी की पे स्लिप है। ठीक है, टीजीटी की पे स्लिप है, डिजिग्नेशन यहाँ पे देखिए टीजीटी दिया रखा है, और ये इनका अकाउंट नंबर है। फॉर द कॉन्फिडेंशियल हमने इसको हाइड कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनका बेसिक पे क्या है, 49,000 है। 49,000 कैसे है, इन्होंने स्टार्ट किया 44,900 से। ठीक है, उसके बाद पहले साल इनको 3% इंक्रीमेंट मिला, इनकी न्यू बेसिक हुई। ठीक है, फिर इस 3% इंक्रीमेंट मिला इस बेसिक पे। ठीक है, इनकी न्यू बेसिक हो गई। ठीक है, 2 इंक्रीमेंट के बाद। ठीक है, ये न्यू B1 हो गई, ये B2 हो गई। शुरुआत इन्होंने यहां से की थी। फिर नेक्स्ट ईयर इनको न्यू बेसिक 2 पे 3% इंक्रीमेंट मिला, तो इनकी न्यू बेसिक 3 हो गई। ठीक है, तो यहां पे इन्होंने शुरुआत की। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहां पे इन्होंने शुरुआत की एंड आफ्टर 3 ईयर इनकी बेसिक न्यू B3 हो गई। कितनी हो गई, 49,000 हो गई। ठीक है, ये इनकी बेसिक है। ठीक है, इनकी बेसिक है। अब देखिए, इसी बेसिक पे सेंट्रल गवर्नमेंट में 38% डीए मिलता है। बेसिक का 38% डीए मिलता है। ठीक है, ठीक है, इसी बेसिक के बेसिस पे हमारे पास 1800 ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलते हैं, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ जॉब, इतना हमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। ठीक है, अब जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है उस पे हमारा 38% क्या मिलता है, डीए मिलता है। ठीक है, 684 मुझे डीए मिलता है। हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई जिसने 1/1/2004 के बाद ज्वाइन किया, ओल्ड पेंशन स्कीम का पार्ट नहीं रहा, उसको क्या मिलता है, नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम का पार्ट मिलता है। तो ध्यान से देखिए, जितना हमारा बेसिक होता है, जितना हमारा बेसिक होता है उसका 14%, ठीक है, उसका 14% बेसिक का 10% ये मैनेजमेंट शेयर होता है। मींस एम्प्लॉयर आपको मैनेजमेंट शेयर प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहां पे ध्यान से देखिए, और उसके बाद स्पेशल ड्यूटी अलाउंसेस होते हैं, ये डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। ठीक है, क्योंकि इस टीजीटी की जो पोस्टिंग है हार्ड स्टेशन पे है, तो यहाँ पे आपको टफ लोकेशन अलाउंसेस 1 मिलते हैं 2400 रुपए। ठीक है, ये 4900 रुपए स्पेशल ड्यूटी अलाउंस है। ये आपके नेशनल पेंशन स्कीम का मैनेजमेंट शेयर है। बेसिक प्लस डीए का एक शेयर परसेंटेज होता है। बेस जो ये हमारा एनपीएस होता है, ये बेसिक प्लस डीए का शेयर होता है, जो 14% होता है। ठीक है, बेसिक प्लस डीए का परसेंटेज आप निकालेंगे, यहां से आपको पता चल जाएगा। तो हमारी जो ग्रॉस सैलरी होती है आफ्टर 3 ईयर ऑफ जॉब इन द केवीएस टीजीटी, वो कितनी होती है, 86,871 रुपीज होती है, जो कि लोकेशन वाइज वेरी कर सकती है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहां पे इस टीजीटी ऑफिसर को एचआरए नहीं दिया है। ठीक है, एचआरए का कंपोनेंट इनकी सैलरी स्लिप में नहीं है। इसका मतलब कि इनको क्वार्टर अलॉटमेंट हो गया है, क्वार्टर अलॉटमेंट हो गया है, और इसीलिए इनका एचआरए गवर्नमेंट डिडक्ट कर लेती है। अगर आपको क्वार्टर मिल गया है तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अदरवाइज इनकी सैलरी में एचआरए का भी एक कंपोनेंट होता है। ठीक है, जनरली जो सेंट्रल गवर्नमेंट की 8, 16 और 24% डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, सिटीज XYZ के हिसाब से 8%, 16% और 24% हमारा एचआरए। तो एचआरए यहाँ पे नहीं दिया गया है। अगर आप क्वार्टर ले लेते हैं तो एचआरए नहीं मिलेगा, क्वार्टर नहीं रहता तो यहाँ एचआरए का भी कंपोनेंट आता। ठीक है, अब मैं डिडक्शंस की बात कर लेता हूं। देखिए, आपका इनकम टैक्स कटेगा, वो आपकी ग्रॉस सैलरी के हिसाब से कटता है। ठीक है, और केवीएस एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम जो कि सबका कटता है 60 रुपीज। लाइसेंस फीस, केवीएस बिल्डिंग्स, अगर आपने क्वार्टर्स लिया है तो यहाँ पे आपकी लाइसेंस फीस भी कटेगी, जो कितनी होगी, 560 रुपए। ठीक है, डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का क्वार्टर आपने लिया है। जो यहाँ पे एनपीएस जो है मैनेजमेंट ने दिया था, ठीक है, मैनेजमेंट शेयर है 9467। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये मैनेजमेंट का शेयर जो यहाँ पे आपको दिया गया था, बेसिक प्लस डीए का 14% होता है, अप्रोक्सीमेट 14% होता है। ठीक है, और यहाँ पे अपना शेयर,
अगर बेसिक प्लस डीए की बात करें, बेसिक प्लस डीए का बात करें तो बेसिक प्लस डीए का 10% होता है, जो आपकी सैलरी से, जो आपकी सैलरी है बेसिक और डीए उसका 10% करता है। तो टोटल अगर आप देखा जाए तो टोटल 24% हमारा बेसिक प्ले और डीए का क्या कहते हैं, क्या कहां शेयर होता है, एनपीएस में कंट्रीब्यूशन होता है, जो सभी इंप्लॉई के लिए मैंडेटरी होता है। तो आपको मैं यहां से क्लियर कर देता हूं कि ये हमारे डिडक्शन हुए, ये हमारा जो बेसिक सारे अलाउंसेस हमें मिलते हैं वो मिले। अब आप देखिए ये लेवल 7 की जॉब है, मैंने आपको बताया पूरे महीने की सैलरी है 30 डेज की, और यहाँ पे ये नवंबर 2022 की सैलरी है, ठीक है, मतलब पिछले मंथ जो हमारी सैलरी स्लिप जनरेट हुई थी ये वो सैलरी स्लिप है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि हमें टेक होम सैलरी कितनी मिलती है। इतना तो मुझे ग्रॉस होता है और इतना हमारा डिडक्शन होता है, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें टेक होम सैलरी मिल जाएगी। यहाँ पे थोड़ा क्लियर देख लीजिए, हमने ये सारी चीजें एक्सप्लेन की थी, ठीक है। अब आप देखिए कि इनकम टैक्स में हमारा डिडक्शन पर मंथ 4000 हो रहा है, 60 रुपीज केवीएस एम्प्लॉय वेलफेयर में जा रहा है, क्वार्टर की जो लाइसेंस फीस है वो इतनी कट जा रही है, एनपीएस का मैनेजमेंट शेयर जो यहाँ पे दिया था वो यहाँ पे डिडक्ट हो जा रहा है, और हमारी इस कितना परसेंट, 14% बेसिक प्लस डीए का, और एनपीएस जो है ये हमारा 10% है, जो बेसिक प्लस डीए का हमारी सैलरी से एक्स्ट्रा डिडक्ट हो जाता है, तो टोटल 24% कट जाता है। टोटल हमारा कितना डिडक्शन हुआ, 20,849 का, 20,849 रुपए का एचआरए हमने इंक्लूड नहीं किया है, एचआरए और कटता है, अगर यहाँ पे एचआरए ऐड करेंगे तो यहाँ एचआरए डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है, वो अपने आप हाइड रखते हैं अगर आपने क्वार्टर ले लिया। तो नेट सैलरी हमें कितनी मिलती है आफ्टर 3 ईयर इन द केवीएस, 66,022 रुपीज, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आई थी कि केवीएस में सैलरी कितनी मिलती है टीजीटी एम्प्लॉय की, तो टीजीटी की सैलरी इतनी ही मिलती है, और दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर। अब मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूं, जो लोग पीजीटी की सैलरी जानना चाहते हैं, पीआरटी की सैलरी जानना चाहते हैं, इस फार्मूले में आप उनका इनिशियल बेसिक पे रखिए। पीआरटी का जो इनिशियल बेसिक पे होता है वो लेवल 6 होता है, और पीजीटी का जो लेवल होता है वो लेवल 8 होता है। लेवल 8 की इनिशियल बेसिक रखिए, ठीक है, 38% डीए लगाइए, टीए लगाइए, डीए अंदर ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, जो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस पे मिला है ये मिला, एनपीएस 14% आपको मिला, स्पेशल ड्यूटी अलाउंसेस 10% आप द बेसिक दिख रहा है यहाँ पे, टफ लोकेशन अलाउंसेस उसके हिसाब से आप काउंट करिए, और यहाँ पे आप सारा क्या कहते हैं कैलकुलेशन करिए, आपको आपकी एक्चुअल सैलरी पता चल जाएगी कि कितना मिलेगा। तो ठीक है, सब लोग बहुत अच्छे से तैयारी करिए, अपना जी जान लगा के मेहनत करिए, और कहते हैं ना कि मन से किया गया प्रयास, सही ढंग से किया गया प्रयास, सही मार्गदर्शन में किया गया प्रयास आपको सफलता जरूर देगा। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए प्रे करता हूं कि आप सभी की न्यू ईयर में एक नई जॉब लगे केंद्रीय विद्यालय संगठन में, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, बस आपको होम स्टेशन पे जॉब नहीं मिलती, पूरी इंडिया में आपको सर्व करने का चांस मिलता है। तो मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।